नमस्ते। मैं नेहा कंडवाल कैटलिस्टिक प्रोजेक्ट की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ और विशेषकर अपनी बहनों और माताओं का। आज 8 मार्च है जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में पूरे विश्व में मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत संयुक्त राज्य संघ के द्वारा 1975 में पहला महिला दिवस मनाकर की गई थी, जिसका उद्देश्य उन सभी महिलाओं को सम्मानित करना, उन सभी महिलाओं को स्मरण करना है जिन्होंने किसी न किसी रूप में अपना योगदान किसी भी सामाजिक, किसी भी राजनीतिक, किसी भी आर्थिक या सांस्कृतिक तौर पे इस देश को और इस विश्व को दिया है। 2022 के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम है जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो, यानी स्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता। इसका मतलब है कि किसी भी देश की नींव इस पर आधारित होती है कि वहाँ पुरुषों और महिलाओं की संख्या के आंकड़े क्या है। और आज मैं उन सभी महिलाओं का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने इस प्रोजेक्ट पर भरोसा दिखाया है, विश्वास दिखाया है और पूरी ईमानदारी और सच्चाई से इस प्रोजेक्ट में काम कर रही हैं और अपना कीमती समय इस प्रोजेक्ट में दे रही हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ये प्रोजेक्ट एक नारी प्रधान प्रोजेक्ट है क्योंकि इस प्रोजेक्ट में जो 2 डायरेक्टर हैं वो महिला ही है। हमारा विज़न और हमारा मिशन यही है कि हम बेरोज़गारी के साथ साथ एक बेहतर भविष्य का निर्माण करें जिसमें महिलाओं का बखूबी और बढ़ चढ़ के योगदान हो। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हमारा उद्देश्य है लोगों को आत्मनिर्भर बनाना और हम देख रहे हैं कि इसमें महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। एक महिला अपना समय, अपनी एनर्जी एक परिवार को पोषित करने में लगाती है, उसके हर एक सदस्य की पहचान को बनाने में लगाती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी पहचान हट जाती है, कहीं ना कहीं उसकी पहचान धुंधली हो जाती है दूसरों की पहचान बनाते बनाते। तो मैं आप सब से ये गुजारिश करती हूँ कि कृपया ऐसा मत होने दीजिए। अगर दूसरों की पहचान ज़रूरी है तो आपकी भी पहचान होना बहुत ज़रूरी है। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हम सभी महिलाओं को अग्रसर करते हैं कुछ करने का, चाहे वो बिजनेस करना हो, चाहे वो स्टार्टअप करना हो, चाहे वो किसी भी तौर पे इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ना हो। और बहुत से ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो एक बिज़नेस के लिए बहुत ज़रूरी है, एक बिज़नेसमैन, एक बिज़नेस वूमेन के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो महिलाओं को सीखने की ज़रूरत नहीं होती, वो इनबिल्ट, वो जन्म से उनके पास होती है। और उन कुछ खूबियों के बारे में, कुछ क्वालिटीज़ के बारे में बताना चाहूँगी। सबसे पहले है संयम। जब हम संयम और धीरज शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमें सबसे पहले एक महिला दिखाई देती है, सबसे पहले एक माँ दिखाई देती है, सबसे पहले एक बहन दिखाई देती है, सबसे पहले एक वाइफ दिखाई देती है। बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं जिसमें महिला, खासकर महिला, बहुत संयम बरतती है, बहुत संयम से कार्य करती है। और जब वो आगे बढ़ती है और जब पीछे वो देखते हैं उन परिस्थितियों के बारे में तो उनको लगता है कि बहुत अच्छा हुआ कि मैंने उस समय संयम दिखाया, क्योंकि आज मैं इस स्थान पर हूँ, आज मैं इस पोजीशन पर हूँ, क्योंकि उस समय वो जो संयम मैंने दिखाया था उसकी वजह से ये हो पाया है। और दूसरा है सहनशीलता। सहनशीलता की परिभाषा एक माँ से बढ़कर कोई नहीं जान सकता, क्योंकि हर मोड़ पर वो अपने बच्चों के लिए सहनशील रहती है, हर मोड़ पर वो अपनी फैमिली के लिए सहनशील रहती है। सिर्फ़ और सिर्फ उसकी सहनशीलता ही है कि उसके बच्चे आगे बढ़ते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ उसकी सहनशीलता ही है कि उसका पति आगे बढ़ता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वो सह लेती हैं जो और कोई नहीं कर सकता।
और तीसरा मैं बोलना चाहूँगी निडरता। महिलाओं से निडर कोई नहीं है। और अगर मैं एक माँ की बात करूँ तो बच्चे को कुछ भी तकलीफ़ होती है तो वो खड़ी हो जाती है। वो ये नहीं सोचती कि सामने कौन है, सामने चाहे कितना भी अधिकारी क्यों ना हो, सामने चाहे कितने भी बड़ी फोर्स क्यों ना हो, वो अपनी जी जान से अपने बच्चे के लिए लड़ती है, बगैर इस आशा के कि अंजाम क्या होगा, बगैर इस सोच के कि इसका परिणाम क्या होगा। वो निडरता से लगी रहती है, खड़ी रहती है, डट के सामना करती है हर एक परिस्थितियों का। और ये 3 क्वालिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो किसी भी बिज़नेस को अच्छी तरीके से चलाने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। और बहुत खुशी की बात है कि ये सारी महिलाओं में ऑलरेडी पहले से ही उपलब्ध हैं। उनको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जन्म से लेकर अभी तक वो ये सारी खूबियाँ वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी परिस्थितियों में प्रैक्टिस करती है, देखती है, और एक बिज़नेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आखिरी में मैं ये उन सभी महिलाओं से अपील करती हूँ जो अपनी पहचान बनाना चाहती है, जो कुछ करना चाहती है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, इस देश के लिए। आप सभी का स्वागत है इस कैटलिस्टिक प्रोजेक्ट में। आप सभी को मैं आमंत्रित करती हूँ, इस प्रोजेक्ट पर अपना विश्वास दिखाइए, इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़िए, इस प्रोजेक्ट की बातों पर गौर कीजिए और अपना कीमती वक्त, अपना योगदान इस प्रोजेक्ट में बढ़ाइए। ना सिर्फ इस प्रोजेक्ट के लिए बल्कि इस देश के लिए, इस समाज के लिए और आपके परिवार के लिए, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए। धन्यवाद।